आपकी भी मोटर इसी तरीके से अगर बंद होती है तो आप खुलवा कर ज़रूर चेक करिए, क्योंकि हो सकता है उसकी वाइंडिंग न जली हो और दुकानदार आपसे वाइंडिंग का पैसा ले ले। तो इस तरह से रिपेयरिंग भी हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों ये 110 की फाइबर कूलर की मोटर है, ये एल्युमिनियम में बंधी हुई है। दोस्तों आज हम इसको खोलेंगे और देखेंगे क्या ये रिपेयरिंग हो सकती है। ये 3 स्पीड में बंधी हुई है, इसका हम सारा तार हटाकर सिर्फ रनिंग और स्टार्टिंग निकाल देंगे, 4 तार, ताकि ये मोटर चालू हो जाए। तो चलिए इसको खोलते हैं। और खोलने के बाद हमने देखा तो इसकी वाइंडिंग तो अभी फ्रेश है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से जली हुई है। तो इसको हम कोशिश करेंगे रिपेयरिंग करने की। इसकी सारी तारों को हम काट कर अलग कर देंगे और इसको सिर्फ 4 तार हम निकाल देंगे, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको रिपेयरिंग करने की। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से इसके धागे को काट कर अलग करेंगे और इसमें जितने भी पेपर वगैरह हैं इसको हटा लेंगे अच्छे तरीके से। तो हमें सबसे पहले स्पीड वाली तारों को देखना है और कॉमन को ढूंढना है और हमें कंडेंसर वाली तार को ढूंढना है। तो नीली तार तो हमारी कॉमन की है, रेड वाली हमारी स्पीड की है, एक वाइट है, एक ब्लैक है। तो हम ब्लैक को सबसे पहले अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से कई तारें टूट गई हैं, लेकिन हम रनिंग और स्टार्टिंग को, हमारा मेन टारगेट है कि रनिंग और स्टार्टिंग हमको ढूंढकर इसमें से अलग करना है। तो ये हमारी कॉमन हो गई। अब हम कॉमन को सबसे पहले काट कर अलग करेंगे। तो कॉमन को हमने काट दिया, एक हमारी रनिंग स्टार्टिंग तो क्लियर हो गई, ये हमको मिल गई। तो अब हमको इसमें से ढूंढना है, 4 तार हमको ढूंढने हैं, 2 तार तो हमको मिल गई है। अब इनमें से हमको 4 तार और ढूंढना है, एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की। तो ये तो हमारी स्पीड वाली है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये हमारे कोई काम की नहीं है। तो कस्टमर ने कहा हमको सिंगल स्पीड ही कर देना, लेकिन हमारी वाइंडिंग को बचा देना। तो ये पेपर को हम निकाल लेते हैं, ये पेपर अभी भी कोई काम का नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया। तो अब हमको देखना है इसमें हमारी रनिंग कॉइल कौन सी है। तो रनिंग कॉइल हमारी ये दबी हुई है, अंदर एक तार हमारी टूट गई है, रनिंग इसी में फंसी हुई है। तो ये दोस्तों वाइंडिंग नहीं जली है, ये वाइंडिंग इसकी बची हुई है, ये आराम से रिपेयरिंग हो सकती है। तो ये हमारी रनिंग मिल गई है। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग देख लेते हैं। हमको सबको स्पीड वाली कॉइलों को जड़ से काट के ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमको स्पीड वाली यूज़ नहीं करना है, हमको सिर्फ स्टार्टिंग और रनिंग की ज़रूरत है। तो बड़ी मेहनत के बाद हमें रनिंग का एक छोर मिल गया है। तो हमारा दोनों रनिंग वाला छोर मिल चुका है। ये तो हमारा स्पीड का है, ये कोई काम का नहीं। ये हमारा 2 रनिंग का मिल चुका है। तो चलिए अब स्टार्टिंग का छोर ढूंढते हैं, वो भी यहीं कहीं दबा होगा। तो अगर ये छोर हमारा मिल जाता है तो इसको हम बड़े आसानी से 4 लीड निकाल कर आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो 2 तारें हमारे स्टार्टिंग की भी मिल गई हैं, दोनों छोर हमारे मिल चुके हैं। तो अब हमारा हो गया 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। तो हमारी चारों तार मिल चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेंगे, सीरीज में लगाकर इसको चेक करते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा रनिंग हो गया, ये अच्छे तरीके से सर्किट दे रहा है। तो दोस्तों सारी तारें हटाकर हमने स्पीड वाली सिर्फ 4 तार हमने निकाल दी है, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। तो इसकी हमने फटाफट से लीड निकाल कर अब इसको फिट करके चलाकर देखते हैं ये हमारा सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए इसको सेट करके हम इसमें कंडेंसर लगा के फिर आपको चलाकर दिखाते हैं।
तो मैंने इसकी 4 तार को निकाला है बाहर, 2 हमारी रनिंग है, 2 स्टार्टिंग है। तो ब्लैक वाली जो हमारी रनिंग तार है, वाइट वाली स्टार्टिंग है। तो इन 2 तारों को मिलाकर हम कॉमन बना लेंगे। तो ये हमारी कॉमन हो गई, ये रनिंग हमारी कंडेंसर में चली गई और ये स्टार्टिंग इसमें चली जाएगी। तो ये हमारी स्टार्टिंग कंडेंसर में जुड़ गई। तो चलिए इसको चलाकर देखते हैं। तो ये देखिए हमारी मोटर अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, ये सही हो गई है। तो आपकी भी मोटर इसी तरीके से अगर बंद होती है तो आप खुलवा कर ज़रूर चेक करिए, क्योंकि हो सकता है उसकी वाइंडिंग न जली हो और दुकानदार आपसे वाइंडिंग का पैसा ले ले। तो इस तरह से रिपेयरिंग भी हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।